आज तारीख है 10 जून और कल थी 9 जून। और कल जो टीएनपीएल का मैच था जिसमें शुरुआत में आपने देखा नोड था और नोड ने जो बिहेव किया उसके बाद की स्क्रिप्ट ने भी वही बिहेव किया। अब दोस्तों ये मैं आपको बात बताता हूँ, नोड वो था केतु। हमारी आदत है नोड लिखने की, नोड में राहु और केतु दोनों होते हैं, तो नोड में था वो केतु। और केतु जो है वो शुरुआत में है, तो बिहेवियर जो है उसका आपको उसी के साथ जाना है, जो बिहेवियर वो दिखा रहा है नोटेशन। अब आप कल उसके साथ गए, कुछ गलत नहीं किया दोस्तों, 10 में से 1 में इवेंट में ऐसा होता है, उसके लिए 10 में से 8 पे 9 पे विश्वास उठा देना वो गड़बड़ है। क्योंकि जो नोड है वो करीबन काफ़ी कुछ हद तक वो उसी नोटेशन का साथ देता है जो स्क्रिप्ट में है। बहुत रेयर केस हैं जिसमें पलट गया है। और दूसरी बात, अगर आपको इतना ही डाउट होता है, जैसे आपको लग रहा है कि भाई हमें तो नोड में हाथ ही नहीं डालना आप, या आप तो नोड में बहुत ही ज़्यादा डर गए हैं आप कि नोड शुरू में है, तो ऐसा डरने की वजह नहीं है दोस्तों। कहीं आपने देखे हैं पिछली कई स्क्रिप्ट है उनमें नोड शुरू में है और वो उसी तरह ही बिहेव किया है जिसमें जो नोटेशन है। कभी कभी चांस आता है दोस्तों कि भाई नोड अपोजिट बिहेव कर जाता है, और उसमें हमने आपको क्या रखा है कि भाई नोड और प्लैनेट जब सेम टीम को सपोर्ट करने लगे तो प्लैनेट को इम्पोर्टेंस दो भाई। इसमें हमने आज कहीं आप सुबह से काफ़ी रिसर्च करी है, आज 10 तारीख हमने काफ़ी रिसर्च करी है और हमने भी यही पाया है कि कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता इस तरह का बिहेवियर कि इस इवेंट में नोड ऐसा बिहेव करेगा। हाँ, ये एंटिसिपेशन पक्का है कि 80 to 84% नोड ने वही बिहेव किया जो नोटेशन था। मगर जो कल हुआ वो कभी भी हो सकता है एक, मगर आप उसके लिए 10 में से 8 इवेंट में खड़े रहें, आप एंट्री ना लें, आप नहीं करें, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप नोड पे, अगर आपको नोड दिख रहा है और नोड आपको दिख गया कि 1 घंटे का है या 50 मिनट का है या 40 मिनट का है और वो किसको सपोर्ट कर रहा है, तो आप उस पर आ जाइए, नोड वाली टीम पर ही आ जाइए। हालांकि नोड का बिहेवियर मैंने आपको बताया दोनों साइड बिहेव देता है। अब देखिए कल कल की बात है, दोनों साइड बिहेव देता है नोड, दोनों फेसेस दिखाता है कॉइन के। मगर अब कल उसने फेस भी दिखाया होगा तो टीएनपीएल तो सुपर्ब लीग है, आपको पता ही है। तो वही बात है यहाँ पे कि आप ये मत सोचिए कि नोड एक बार अपोजिट चला गया तो हमेशा ही अपोजिट जाता है और अब तो नोड पे बिलीव करना ही मुश्किल है। दोस्तों नोड पे पकड़ बनाना ही एस्ट्रोलॉजी है। मैं आपको बताऊँ, ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं ना, ये आपको बताते नहीं हैं, ये मुंह से बोलते नहीं हैं, क्योंकि क्लाइंट का विश्वास कम हो जाता है। क्लाइंट का विश्वास कम हो जाएगा तो उनके व्यूज़ आना बंद हो जाएंगे। कितने मैच मैं आपको दिखा दूँ लोगों के, वो आपको कहते रहते हैं सीधा निकलेगा, ये होगा वो होगा, पहले की तरह ही है। मैं आपको दिखा दूँ, कुछ भी नहीं होता वैसा। आप वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का ही मैच ले लो परसों का, 8 तारीख का, 7 तारीख का जो था, 7 जून का था जो, या 8 जून को होगा, आप देख लीजिए। कई एस्ट्रोलॉजर ने कहा ये तो सीधा है, देख लीजिए क्या हुआ। वेस्ट इंडीज़ फेवरेट आके गई 18 पैसे से, 20 पैसे से। तो वही बात है कि यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि नोड को आप हमेशा ही इस तरीके से एंटिसिपेट, उसमें भी नोड था, उसमें भी नोड था, तो नोड तो ज़रूरी नहीं है, अब नोड शुरू में था। तो यहाँ पर यही बात है कि नोड को आपको लेना है, उसी के साथ रह जाइए। और 98 अब 10% की गलती की वजह से आप उसको पकड़ेंगे कि भाई नोड तो ऐसा है, नोड में तो ये हो रहा है। नोड और प्योर प्लैनेट में, प्योर प्लैनेट को इम्पोर्टेंस दो। अगर दोनों चीज़ें सेम ही चीज़ को, सेम ही टीम को सपोर्ट कर रही हैं, तो आप प्योर प्लैनेट को वो टीम मानो। जैसे मान लीजिए नोड शुरू में बी को है और उसके आधे घंटे बाद जो है 40 मिनट बाद एक वो सपोर्ट है और वही टीम चले जा रही है डोमिनेट। अब आप ए का जोन देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि ए में उसने बहुत अच्छा खेला है, तो वो अब नोड ने इन्वर्ट बिहेवियर किया है। और ये रेयर चांसेस है, ये 16% में आता है, ये ज़्यादा परसेंटेज में नहीं आता है। अधिकतर नोड अलग बिहेव करता है और जो नोटेशन है उसी की तरह बिहेव करता है। वो बी को ही देगा और वो ए का भी देगा, टीम से चेंज हो जाएगी, और नहीं होगी तो 5 मिनट बाद चेंज हो जाएगी इंटरफेयर के बाद। अब पूरा एक साथ चल जाना ये एक बहुत ही ज़्यादा महज कोइंसिडेंस है, जैसे एक्लिप्स होता है, तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। अब इतना तो अब आपको देखना है, और अगर आप इतने कॉन्शियस हैं, कंटिन्यू वॉच करते हैं, तो आप देख सकते हैं हर बार कि भैया देखिए क्या हो रहा है अब डिफरेंस। अगर आपको डिफरेंस नहीं दिखता है तो आप प्लैनेट वाली टीम पे आ जाइए डेफिनेटली। और अगर आपको कहीं फर्दर स्क्रिप्ट में भी दिख रहा है कि भाई प्लैनेट वाली टीम के बाद भी दूसरी टीम है, जैसे मान लीजिए कि अपन मान लेते हैं 40 मिनट के लिए बी टीम को सपोर्ट कर रहा है नोड, उसके बाद 1 घंटे तक एक टीम को सपोर्ट कर रहा है, फिर बी टीम को सपोर्ट आ रहा है, या 1.25 घंटे फिर उसके बाद ए टीम को सपोर्ट आ रहा है, फिर बी को आ रहा है, तो आप ए पे आ जाइए। बी भी आना ही है, जो आपने ली हुई है आप उस पर भी रुक सकते हैं, वो भी आएगा ही। तो स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ना है और देखना है कि
अगर उसके नोड के बाद भी स्क्रिप्ट में ट्विस्ट है, दोनों कलर हैं, तो भी आपको आराम से ट्रेडिंग हो सकती है। कोई टेंशन की बात नहीं है, जल्दी की बात नहीं है। मैं तो आपको हमेशा यही कहता हूँ कि कोई जल्दी भागना नहीं है। फर्स्ट वो आता है जो सही करता है, जल्दी करने वाला फर्स्ट नहीं आता है। पेपर में 3 घंटे का पेपर होता है, तो अपन जो जल्दी करता है वो फर्स्ट नहीं आता है, जो सही करता है वो फर्स्ट आता है। आप अगर रूल ही तोड़ देंगे रनिंग के हुसैन बोल्ट बनने के चक्कर में, तो रूल ही तोड़ देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप फर्स्ट कहाँ से आएंगे। तो वही बात यहाँ पे है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, अगर आपको लगता है कि भाई हम तो देखेंगे, तो देखिए, कोई बात नहीं। वैसे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बता दी, 84% तक नोड वही बिहेव करेगा जो स्क्रिप्ट में होगा नोटेशन। ये कोई 16% का एक्लिप्स है जो अपोजिट बिहेव कर जाता है। और अगर ऐसा है, आपको दिखता है नोड में जब भी केतु हो, हम लिख दिया करेंगे केतु है, और अभी भी लिखा ही है हमने, तो नोड को आपको शुरू में देख लेना है कि भाई अब दोनों में सेम बिहेवियर, तो प्योर प्लैनेट सही कह रहा है। ये हमने आज जो रिसर्च करी 5-6 स्क्रिप्ट पे, 10-12 स्क्रिप्ट पे, उसमें हमने भी नोटिस किया ये बात। तो मगर आपको ध्यान रखना है ना कि कुछ डरने की बात नहीं है, आगे की स्क्रिप्ट भी देखनी है, उसमें भी अप डाउन होगा तो कोई बात नहीं। और अगर आपको इतना, किसी को भी इतना ज़्यादा सीखने की है, तो वो सीख सकता है कि भाई नोड के बाद जो है, हम उसी को एक्चुअल बी मान के या ए मान के उसी के हिसाब से ट्रेड करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।